अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 8 चतुष्कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, चार जिलाई। इससे पहले मैंने आपको समांतर बाजू यानी कि मुतवाजिल अजला चौकोर का मसला यानी कि प्रमेय, जिसको हम कहेंगे प्रमेय, सिखाया। उसके बाद मैंने आपको मिसालें हल करवाई और समांतर बाजू यानी कि मुतवाजिल अजला चौकोर के जाविये बताए। अब आज हम देखेंगे, देखो ये एग्जाम में से सवाल पूछा थे, इसलिए मैंने आपको ये सवाल लिखाया है कि समांतर बाजू चतुष्कोण ए बी सी डी में एंगल ए बराबर एंगल बी प्लस 50 होय तो ए बी सी डी ना प्रत्येक खूणाનું माप शोधो। प्रत्येक यानी कि हर एक जाविये का माप तलाश करना है। यानी कि मुतवाजिल अजला चौकोर चार जिलाई ए बी सी डी में एंगल ए यानी कि जाविया ए बराबर जाविया बी प्लस 50 हो, यानी कि ए के बराबर क्या दिए रहा है, यहाँ पर बी दिए रहा है, प्लस 50 हो तो ए बी सी डी के तमाम जावियों का माप तलाश कीजिए। तो समांतर बाजू चतुष्कोण हमको पता है, मैं यहाँ बनाती हूँ। ये जाविया, ये मुसल हमारा चौकोर है, इसका नाम मैं दूंगी ए बी सी डी। ए बी बराबर बी प्लस 50 हो तो ए बी सी डी के यानी कि हमको ए बी सी डी ये तमाम के तमाम जावियों का माप मालूम करना है। अब हमको खबर है कि मुसल्लस के यानी कि अगर ए और मैं बी ये दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरा जाविये का माप कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 हो गया। एंगल ए बराबर बी दिए लाए तो एंगल ए बराबर मैं क्या लाऊंगी, एंगल बी प्लस का प्लस, फिर एंगल बी दिया है मुझे, कितना दिया है वहां पर 50, प्लस बराबर क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये बी में ये बी को मिलाऊंगी तो कितने बी हो जाएंगे, 2 एंगल बी और इज इक्वल टू 180 माइनस 50। तो 180 में से 50 को मैं माइनस करती हूँ तो कितने बचेंगे, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 130 बचते हैं। तो अब क्या होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू 130 अपाउंड कितने करूंगी, 2। 130 अपाउंड में क्या करूंगी, 2 करूंगी, नहीं दिखता है यहाँ पर। एंगल B इज इक्वल टू 130 बटे 2 करूंगी तो 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो एंगल B इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला, 65 निकला। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, 65 मिल गया। अब क्या दिया है कि एंगल A बराबर क्या दिया है, एंगल B। तो एंगल A बराबर एंगल B प्लस कितना दे रहा है हमारे को, 50 दे रहा है, 50 का 50। चलो एंगल ए हमको तलाश करने का है। एंगल बी कितना है, कितना निकला, 65 प्लस कितना है, 50। तो एंगल बी 65 निकला, 50 हमको दिया है सवाल में। 65 में 50 को प्लस करो तो कितने होते, देखो 65 प्लस 50, 5 का 5, 6 ने 5, 11, कितने हुए, 115। तो एंगल ए बराबर कितना निकला मेरा, 115। अब हमको तो ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। एंगल ए कितना निकला मेरा, 115। एंगल बी कितना निकला, 65। अब हमको ये पता है कि सामने सामने के कोणे कैसे होते, मसावी होते। तो एंगल ए के सामने का कोणा कौन सा है, एंगल डी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल डी इज इक्वल टू कितना है, 115। और एंगल बी बराबर क्या है, सामने का कोणा एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 65। अब अगर हमको आगे लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए का माप कितना है, 115, कोमा एंगल बी का माप कितना है तो क्या 65
एंगल सी का माप कितना है, तो क्या 65, और बी के सामने सी है ना, 65, और एंगल डी का माप कितना है, तो भाई 115। तो ये हमारा हिसाब यहाँ पर हल हो गया। बड़ी समझ के वापस में समझाऊं, देखो क्या किया मैंने कि मेरे पास मुतवाजुल अजला चौकोर, यानी कि समांतर बाजू में बार बार बोलते हैं कि मुतवाजुल अजला चौकोर भी कहेंगे, या फिर मुतवाजुल अजला चार जिलाई भी कहेंगे, चार जिलाई मुतवाजुल अजला। तो मेरे पास है ए बी सी डी। सवाल में मेरे को दिया ए बराबर बी प्लस 50, सिर्फ हमको ए का माप दिया ही नहीं है, सिर्फ प्लस करके हमको 50 दिया है। लेकिन हमको पता है कि एंगल दो माप, मैंने इससे पहले हमको मसला हल करवा के बताया था, 180 वाला के 2 से ज़रब दिया था तो नेऊ नेऊ आया जिसका जवाब, इससे पहले मैं मसला हल करा चुकी। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 लिया मैंने, तो ए बराबर बी प्लस बी 50 है, और बी का बी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 180। तो ये बी और ये बी को मैं प्लस करूंगी तो 2 भी आएगा, 180 में से मैं 50 को माइनस करूंगी तो 130 आएगा। तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 130 आया। मैंने 2 से इसको तकसीम कर दिया तो मेरे पास 65 आया, यानी कि मेरे पास एंगल बी कितना निकला, 65 निकला। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी है इज इक्वल टू 50 दिया हमको, प्लस 50। एंगल ए का माप हमको दिया नहीं है, एंगल बी हमको 65 मिला, 50 हमको सवाल में दिया है, 50 और 65 की मैंने प्लस करी तो मेरे पास कितना जवाब आया, एंगल ए बराबर 115। अब हमको पता है कि हमको तमाम कोणे का माप शोधने का, यानी कि तमाम के तमाम जाविये चाहिए हमको। तो एंगल है सामने सामने के कोणे, मुतवाजुल अजला चौकोर के अंदर सामने सामने के कोणे हमेशा समान होते हैं, यानी कि मसावी होते हैं। तो एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल डी 115 लिया। एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल डी। तो देखो बी का माप 65 है तो सी का माप भी कितना आएगा, 65 जाएगा। इसलिए एंगल ए बराबर 115, एंगल बी बराबर 65, एंगल सी बराबर भी 65, और एंगल डी बराबर कितना हुआ, 115। अब इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरी मिसाल देखेंगे। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हिसाब के समांतर बाजू चतुष्कोण पी क्यू आर एस में एंगल पी जेम एंगल क्यू बराबर 7 जेम 8। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जहां भी जेम होगा वहां हम क्या फर्ज करेंगे, एक्स। तो पी क्यू आर एस ना दरेक खूणानु माप शोधो। तो हमारे पास समांतर यानी कि मुतवाजिल अजला चौकोर है, पी समांतर क्यू है ना, पी जेम क्यू। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो हमको क्या दिया है कि एंगल पी जेम एंगल क्यू बराबर 7 जेम 8। तो हमारे को पता है कि मुतवाजिल अजला चौकोर में मुतवाजिल अजला चौकोर में लिख दिया 4 जुलाई में तीनों क्या है, तीनों 4 जुलाई में चारों जिलों का नाप का मजमुआ, चारों जिलों का नाप बराबर कितना होता है, 360। कितना होता है, 360 होता है। तो हमारे को तो यहाँ क्या दिया है कि एंगल P इंटू जेम एंगल Q। तो एंगल P हमको कितना दिया है, इज इक्वल टू 7x। एंगल Q कितना दे रहा है, 8x। क्योंकि मैंने पहले क्या था कि जहां भी जेम होगा वहां हम क्या करेंगे, x डालेंगे। अब मुतवाजिल अजला में अजला 4 जुलाई में देखेंगे हम कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना होता है, अब भी बता चुकी 180। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180।
तो हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल P कितना है मेरा, एंगल P कितना है 7x है प्लस 8x इज इक्वल टू 180 180 है। चलो 7 में 8 मिला दो, कितने हो जाएंगे, 15 होंगे। तो 15x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 बटे कितने रख दूंगी मैं, 15। 15 को 18 से दूंगी तो कितना आएगा, 15 का 15, 16 17, 15 का 15, कितने बचे, 3 बचे, 15 दूनी 30। तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला, सॉरी 12 निकला, 15 दूनी 30, तो मेरे पास कितना निकलेगा, x बराबर 12 निकलेगा। अब हमको क्या निकालने का है, एंगल P मालूम करने का है। तो एंगल P मैंने क्या फर्स्ट करेगा, 7x, तो 7 जरा कितने करूंगी मैं, 12, तो 12 साथ कितने हो जाएंगे, 84 होंगे। एंगल Q, तो एंगल Q मेरे पास कितना है, 8x, तो 8 गुणिया 12, 12 8 है 96, 12 8 है कितने होते हैं, 96। अब मैंने पहले किया था कि एंगल P, तो एंगल P के सामने कौन है, एंगल R है, तो एंगल P बराबर एंगल R इज इक्वल टू कितना होगा, 84। जो P का माप होगा वही R का भी माप होगा। और एंगल Q बराबर क्या है, एंगल S, तो कितना है हमारा, Q कितना है 96, तो S बराबर भी कितना होगा, 96 होगा। तो ये हमारा हिसाब हमने चारों 4 कोणों यहाँ पर तलाश कर लिए। अब इसके बाद हम जितनी भी मिसालें देखेंगे वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, और नेक्स्ट पीरियड में हम मसला देखेंगे।